जवान पॉइंट ऑफ नो दुश्मन और सिर्फ GSQ रावलपिंडी ग्वादर वडेरा शाही की सियासत या पाकिस्तान की मलकियत। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिस पर सियासत भी की जाती है कि जहां पर हम बलूचिस्तान के अक्सर नौजवान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। आप दहशतगर्दी को तो शायद इन हथकंडों से खत्म कर सकें, दहशतगर्दों को आप जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और ये नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है हमारी। वो नस्ल कुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे और तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जाता है। आखिर इन मासूम बलोचियों के दिलों में जहर भरने वाला कौन है? पंजाब के खिलाफ और अफवाज के खिलाफ। पंजाब ने हमेशा बलोच से मोहब्बत की है। असल मसला पसमानदगी नहीं, तालीम और शऊर की कमी है। और सीख पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दी गया है, पाकिस्तान के अंदर बलूच कौम को, खास तौर पर बलूच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलूच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टार्चर सेलगोला और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही हैं। दुनिया के अंदर बलोच के सच को दबा दिया जा रहा है कि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GSQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलोच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलोच ना दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, ना कि बलोच पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि बलोच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ और बंदूक की जोर से। कि बलोच आज जिंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। आपके शहरों के अंदर, आपके गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहा है कि नशा क्रिस्टार के नाम से या मजहबी इंतहा पसंदी के नाम से बलोचों को दुनिया के अंदर बाकायदा बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं। ये नौआबादी निज़ाम एक बड़ा एक बीमारी है। क्योंकि नौआबादी निज़ाम से आप घुस गए तो वो आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ते हैं, क्योंकि लिटरेचर वो जरिया है कि आपको नफ्सियाती मरीजों से निकाल सकते हैं। क्योंकि तक हमारे आज पहाड़े स्टूडेंटों से भरे हुए हैं, आज हमारे पहाड़े डॉक्टरों से भरे हुए। क्यों? उस हद तक हमारा पहुंचा गया। क्यों? उस हद तक आज हमें पसमंदा किया गया है कि दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या इंसानी हकूक़ है या UNO है, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप किसी जानवर की, किसी परिंदे की नस्ल कुशी रोक दिया जाता है। मगर बदकिस्मती है, दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। बलोच की नस्ल कुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक की जोर से आपकी नस्ल बच सकता है दुनिया के अंदर। एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है, उसकी वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। तो सरमायादार वो, उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलोचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान को टेरिटरी जोड़ किए गए हैं। और सिर्फ एक दौर था कि बलोचिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलोचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है कि आज बलोचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया। बलोचिस्तान के समंदर मच्छियों से खाली कर गए हैं। बलोचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी
आज वो भूखा सो रहा है। गुज़श्ता कई दहाइयों से इस सरजमीन पर एक खास बयानिया नैरेटिव जड़ें पकड़ रहा है, एक ऐसा बयानिया जिसका रुख बराह रास्त रियासत के स्तूनों की तरफ मोड़ दिया गया है। कुछ सियासी हलकों और अलहदगी पसंद नासिर की जानिब से ये तासुर आम किया गया है बलोचिस्तान के हकूक सलब किए जा रहे हैं। इस बयानिया में अक्सर पंजाब और GHQ को निशाना बनाया जाता है। अवाम को ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि इनकी पसमानदगी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और अस्करी अदारे हैं। कि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद और वो पंजाब की है। जो पंजाब की आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलोच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। कि आज हम उस स्टेट तक पहुंचे, ये मजीद ब्रिगेड जनरल उस्ताद असलम की कारवान की वजह से कि उस हद तक आज दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नफरत शौरी तौर पर पैदा की गई? माहिरीन का मानना है कि ये नौजवान नस्ल के जहनों में ये एहसास से महरूमी बरकर इन्हें रियासत के खिलाफ उकसाना है, एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि वफाक और सूबों के दरमियान खलीज पैदा की जा सके।